हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपकी ग्रेड 8 के मैथ्स की बुक गणित प्रकाश में चैप्टर 2 पावर प्ले को देख रहे हैं, जिसमें हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ पे हम पेज नंबर 21 पर एक्सपोनेंशियल नोटेशंस एंड ऑपरेशंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल नोटेशंस होती हैं वो क्या होती हैं। जैसे कभी भी हम कोई डिजिट लिखते हैं और उसकी पावर्स लिखते हैं, तो जो पावर्स होती हैं, जैसे सपोज हमने 2 लिखा, 2 की पावर 8 लिखा, 2 की पावर 9 लिखा, 2 की पावर 10 लिखा, तो ये जो पावर्स हैं यही एक्सपोनेंशियल नोटेशंस होती हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम समझने जा रहे हैं कि इनको कैसे यूज किया जाता है और कैसे इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम चैनल स्टार्ट करेंगे। द इनिशियल थिकनेस ऑफ ए पेपर वॉज 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने एक पेपर को फोल्ड करना स्टार्ट किया था जिसकी इनिशियल थिकनेस हमें दी गई थी 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, अपॉन फोल्डिंग वंस इट्स थिकनेस बिकेम 0.001 सेंटीमीटर बाय 2। ठीक है, जब हमने उसको एक बार फोल्ड किया तो उसको हमने 2 से, क्योंकि हमें पता है कि जो पेपर है वो हर फोल्ड पर डबल हो रहा है। ठीक है, उसकी जो मोटाई है वो डबल हो रही है। ठीक है, तो पहले वो 0.001 सेंटीमीटर का था, एक फोल्ड पे वो 0.002 सेंटीमीटर का हो गया। 2 से हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। फोल्डिंग इट ट्वाइस इट्स थिकनेस बिकेम 0.001 सेंटीमीटर बाय 2 इंटू 2। ठीक है, अब अगर हम इसे 2 बार फोल्ड करते हैं तो हमने इसको पहले एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया था, फिर हमने एक बार फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 टाइम्स हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसकी थिकनेस 2 2 जार 4, 4 1 जार 4, यहाँ पे 0.004 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस आ गई। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.001 सेंटीमीटर बाय 2 रेज टू द पावर 2, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई, हमने 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 2 की पावर 2 के रूप में भी हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको 2 रेज टू दी पावर 2 लिख दिया और ये इसकी वैल्यू आ गई 0.004 सेंटीमीटर। तो ये हमने इसको शॉर्ट हैंड में यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 2 लिख दिया। अपॉन फोल्डिंग इट थ्राइस इट्स थिकनेस बिकेम 0.001 सेंटीमीटर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि अब हमने इसको 3 बार जब फोल्ड किया है तो 3 बार 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसको भी हम शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं 0.001 सेंटीमीटर बाय 2 रेज टू दी पावर 3, क्योंकि अब हमने 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो 2 रेज टू दी पावर 3 हो गया, जिसकी वैल्यू आ गई 0.008 सेंटीमीटर। ओके, व्हेन फोल्डिंग 4 टाइम्स इट्स थिकनेस बिकेम 0.001 सेंटीमीटर बाय 4 टाइम्स 2। ठीक है, यानी 4 टाइम्स 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको भी हम शॉर्ट हैंड में लिख लेंगे 0.001 सेंटीमीटर बाय 2 रेज टू दी पावर 4। तो जब हम इसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको शॉर्ट हैंड में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सिमिलरली द एक्सप्रेशन फॉर द थिकनेस ऑफ द पेपर व्हेन फोल्डेड 7 टाइम्स विल बी 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसको 7 टाइम्स फोल्ड कर रहे हैं तो 0.001 सेंटीमीटर को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 को 2 से उसे हमने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो हम इसे भी शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे? 0.001 सेंटीमीटर बाय 2 रेज टू दी पावर 7, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जब हम इन सभी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे? तो 0.128 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, वी हैव सीन दैट square numbers can be expressed as n square and cube numbers as n cube। ठीक है, यानी स्क्वायर नंबर्स को हम n स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो स्क्वायर नंबर्स हैं उनको हम n की पावर 2 यानी n स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और क्यूब नंबर्स को हम n रेज टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, n यहाँ पे हमने क्या लिया है? n हमने वो बेसिक नंबर लिया है जिसे हमने 2 या 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, n इंटू n इज इक्वल n स्क्वायर। ठीक है, रेड एज n स्क्वायर्ड और n रेज टू दी पावर 2। ठीक है, यानी कि n स्क्वायर को n को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम पढ़ सकते हैं n स्क्वायर्ड
और पढ़ सकते हैं n रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्पेशली बताया गया है कि हमें इन पावर्स को किस तरीके से पढ़ना है, तो ये आपको स्पेशल ध्यान रखना होगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को जो है पता नहीं होता है कि पावर की नोटेशंस को कैसे पढ़ा जाता है, उनको पढ़ना ही नहीं आता है, कुछ भी बोलते हैं वो, तो इसलिए ये चीजें स्पेशली यहाँ पर सिखाई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n इंटू एन इंटू एन, एन को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे आ गया n रेज टू द पावर 3। तो यहाँ इसको हम कैसे पढ़ेंगे, n रेड एज n क्यूब्ड और n रेज टू द पावर 3, यहाँ पे इसे हमने n रेज टू द पावर 3 कर लिया। अब हमारे पास n इंटू एन इंटू एन इंटू एन, यानी n को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, इसके लिए हमने लिखा है n रेज टू द पावर 4, रेड एज n रेज टू द पावर 4 और द फोर्थ पावर ऑफ n, और क्या पढ़ सकते हैं हम इसको, फोर्थ पावर ऑफ n, यानी कि n की फोर्थ पावर, n को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, n यहाँ पे 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, n रेड एज n रेज टू द पावर 7 और द 7th पावर ऑफ n। ठीक है, इन जनरल वी राइट n रेज टू द पावर a टू डेनोट n मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ a टाइम्स। ठीक है, जनरली हम जो है इसको अगर किसी फॉर्मूला में लिखना होता है बताने के लिए, तो हम n को n की पावर a लिखते हैं। ठीक है, a यानी कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5, n भी कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो या जनरली इसको बताने के लिए हम इस नोटेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे n रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल, 5 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, जिसकी वैल्यू आ गई 625। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे शॉर्ट में कैसे लिख रहे हैं, 5 रेज टू द पावर 4 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 625। अगर हम 625 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 5 रेज टू द पावर 4। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, कोई वैल्यू आपको दी हो, जैसे यहाँ पे आपको 625 दे रखा है, तो इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 625 के सभी जितने भी इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे उनको निकालेंगे और उनको हम इस पावर नोटेशन में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं, इसके अगर प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये बन रहे हैं। अब इनको हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन इसका बनेगा 5 रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो ये 625 का एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। ठीक है, इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, ये देखो यहाँ पे हमें बता रखा है कि इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे। 5 रेज टू द पावर 4 इज रेड एज, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 5 रेज टू द पावर 4, या तो ऐसे पढ़ेंगे या फिर हम बोलेंगे 5 टू द पावर 4, या तो इसको बोलेंगे 5 टू द पावर 4, या हम बोलेंगे 5 पावर 4, 5 पावर 4, या फोर्थ पावर ऑफ 5 की फोर्थ पावर। तो इनमें से किसी एक तरीके से हम इन्हें किसी भी तरीके से हम इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4 इज द एक्सपोनेंट पावर। ठीक है, जब हमने कोई डिजिट लिखी, यहाँ पे हमने 5 रेज टू द पावर 4 लिखा है, तो जो 4 है वो क्या है, वो एक्सपोनेंट पावर है, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट वैल्यू है, इसको ही हम पावर भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम पावर बोलते हैं। और जो बेसिक वैल्यू नीचे वाले जो डिजिट है ये हमारा बेस है, ये क्या है, बेस, यहाँ पे ये बेस है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स ऑफ द फॉर्म 5n आर कॉल्ड द पावर्स ऑफ 5 की पावर्स इनको हम कहते हैं। ठीक है, जैसे 5 रेज टू द पावर 1 2 3 4 एटसेट्रा, इस तरीके से कहेंगे। अब आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमें आगे 2 को 10 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे देखो, इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, इसको हम जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 10। ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब हमने पहले भी निकाला था 2⁻10, हम अपने चैप्टर में पीछे इसका जब हमने एक्सप्लेनेशन किया था तो उसमें हम ये वैल्यू निकाल चुके हैं पहले से ही, तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू 1024 आएगी। ठीक है, ये हम पहले से ही जानते हैं। रिमेंबर द 1024 फ्रॉम अर्लियर, इसको हमें पहले से उसको अपने दिमाग में रिमाइंड करना है। क्या हुआ था वहां पे? देयर इट मीन्ट दैट आफ्टर एवरी 10 फोल्ड्स द थिकनेस इंक्रीज्ड 1024 टाइम्स। वहां पे हमने कंक्लूड किया था कि हर 10 फोल्ड के बाद जो थिकनेस है वो 1024 टाइम्स जो है इंक्रीज हो रही थी, इतनी बार इंक्रीज हो रही थी हर बार। ठीक है, यानी 0 से 10 के बीच में इतना टाइम्स 1024 टाइम इंक्रीज हो रही थी, और उसके बाद अगर हम 11 से 20 तक देखेंगे तो भी इतना ही टाइम्स इंक्रीज हो रही थी, 20 से लेके आगे 40 तक भी इतना ही टाइम्स इंक्रीज हो रही थी। इस तरीके से हर 10 फोल्ड्स पे थिकनेस हमारी 1024 टाइम्स ही इंक्रीज हो रही थी। हमने कंक्लूड किया था इसको। ठीक है, आगे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच एक्सप्रेशन describe the thickness of a sheet of paper after it is folded 10 times। ठीक है, यहां पे हमें द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर नंबर V। ठीक है, यहां पे हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है छोटा सा, और इसने कहा है कि अगर हम किसी एक पेपर को जिसकी इनिशियल थिकनेस, यानी थिकनेस, सपोज दिस इज अ पेपर, ठीक है, तो इसकी जो ये थिकनेस है, ठीक है, जो मेनली जो 0 पे जो ये पेपर है, इसकी जो थिकनेस है, इस थिकनेस को दिया गया है। ये थिकनेस कितनी है? V से रिप्रेजेंट की गई है। किससे रिप्रेजेंट की है हमने? V से हमने उस थिकनेस को रिप्रेजेंट किया है। अब ये कहता है कि इसको हमें 10 टाइम्स फोल्ड करना है, 10 टाइम्स इसको हमने फोल्ड करना है। तो हमें पता है कि हर फोल्ड पे जो है हमारा जो थिकनेस है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, हमने इसे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसे अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये 10 है, हमने 2 को 10 टाइम्स, V को लिखेंगे V मल्टीप्लाइड बाय 2। कितने टाइम्स? 2 रेज टू दी पावर 10। ठीक है, 2 रेज टू दी पावर 10, इतना टाइम्स हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। अब जब हमने V, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आया है और यही हमें इसका आंसर देना है। तो क्या हमारे पास ये वाला आंसर इसमें है? क्या कोई ऑप्शन इससे मैच करता है? देखेंगे तो यहाँ पे देखो, पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, थर्ड बिल्कुल भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, और फिफ्थ हमें दे रखा है 2 रेज टू दी पावर, देखो फिफ्थ में हमें क्या दिया है? 2 रेज टू दी पावर 10 और V दे रखा है। ठीक है, और सिक्स्थ में जो है 10 रेज टू दी पावर 2 और V दे रखा है। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हमने 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं किया है, हमने 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारा आंसर इसमें सही होगा। सिर्फ क्या हुआ है, इसमें सिर्फ डिजिट को आगे पीछे कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप V को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 टाइम्स, या फिर V को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 रेज टू दी पावर 10 से मल्टीप्लाई करिए, या 2 रेज टू दी पावर 10 को V से मल्टीप्लाई करिए, आंसर सेम ही आएगा। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ये वाला आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। कुछ और एग्जाम्पल्स हमको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नोटेशन के दिए गए हैं। यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 टाइम्स हमें 4 को दिया गया है, मल्टीप्लाई करके दिया गया है। तो यहाँ पे इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको लिखा तो 4 रेज टू दी पावर 3 हो गया। ठीक है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अगर वैल्यू माइनस में है, ठीक है, अब देखो माइनस की वैल्यू है, तो माइनस की वैल्यू में हमें देखना है कि आंसर कैसे आएगा। सबसे पहले देखो, -4 को -4 में मल्टीप्लाई किया गया है, उसको बाद उसको फिर -4 में मल्टीप्लाई किया गया है, तो हमारे पास -4 रेज टू दी पावर 3 आ गया है और -64 आ गया है मल्टीप्लाई करके। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा? क्या हर कंडीशन में माइनस ही आएगा? तो हमें यहाँ पे एक चीज देखनी है कि हमें डिजिट्स को देखना है। ठीक है, या फिर हम इसकी पावर्स को देख सकते हैं। जैसे हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया यहाँ पे 4 रेज टू दी पावर 3। अब ये 4 रेज टू दी पावर 3 माइनस में हमारे पास आंसर है। हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारी जो पावर है वो इवन नंबर में है,
ठीक है। अगर पावर इवन नंबर में है, सपोज यहाँ 4 रेज टू दी पावर 4 होता, ठीक है, यहाँ 4 की पावर 4 होता, तो जो आंसर है वो हमारा प्लस में आता, ठीक है, हमारा यहाँ पे आंसर प्लस में आता। और यहाँ पे अगर हमारे पास माइनस में सॉरी ऑड नंबर में हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, तो हमारा जो आंसर है वो माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर में एक नंबर, जैसे कि अगर हम इसको करके देखेंगे तो इसके जब हम पेयर बनाएंगे, अब जो 4 × 4 -4 को -4 में, उसके बाद -4 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना, यहाँ पे जब हम 4 को 4 में, -4 को -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 4 जार 16 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस से माइनस, जब 2 माइनस जो है मल्टीप्लाई होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, 2 माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यानी माइनस को कैंसिल करने के लिए हमारे पास मल्टीप्लाई में 2 माइनस होनी चाहिए, यानी उनका पेयर बनना जरूरी है। तो ये तो पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन आगे एक और 4 है जो माइनस को कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे इसका कोई पेयर नहीं बन रहा, तो हमें इसे कैरी करना पड़ेगा। इस माइनस को इसके साथ हम कैरी करेंगे, ठीक है। किसके साथ कैरी करेंगे? इसके साथ नहीं, अभी हमें इसे -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 16 4 × 64, ठीक है, तो ये 64 के साथ यहाँ पे कैरी होगा, प्लस माइनस अगेन प्लस, ये प्लस की डिजिट है, ये माइनस की है, तो प्लस माइनस अगेन हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो हमारी ऑड इवन नंबर में होगी। अगर वो इवन नंबर में होगी तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर ऑड नंबर में होगी तो आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, सिमिलरली a × a × a, 3 टाइम्स a है, 2 टाइम्स b है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a का क्यूब। देखो a 3 टाइम्स है तो a क्यूब लिख सकते हैं, b हमारा 2 टाइम्स है तो हम b को स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। रेड एज a क्यूब, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? a क्यूब b स्क्वायर्ड, a क्यूब और b स्क्वायर्ड हम इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास a × a इंटू b इंटू b इंटू b इंटू b, 4 टाइम्स b है और 2 टाइम्स हमारे पास a है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? इसको हम a का स्क्वायर करेंगे, a 2 टाइम्स है, a का स्क्वायर कर देंगे, और b हमारे पास 4 टाइम्स है और b का 4, b की पावर 4, यानी कि 4th पावर ऑफ b कर देंगे, ठीक है। और कैसे हम इसे रीड करेंगे? रेड एज a स्क्वायर्ड और b रेज टू दी पावर 4, ठीक है, या फिर 4th पावर ऑफ b भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे बोलेंगे और लिखेंगे। तो हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि किस तरीके से बोलना है वो भी हमें यहाँ पे समझना है, और किस तरीके से इसको लिखना है वो भी समझना है, क्योंकि किसी पे भी बेस्ड आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। स्पेशली इसीलिए जो प्रोनाउंसिएशन है उसको यहाँ पे स्पेशली दिया गया है ताकि आपको ये चीजें आ जाए। ओके, आगे देखते हैं। रिमेंबर दैट 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 3 × 4। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे देखो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे 4 को 3 टाइम्स प्लस किया गया है। तो जो ये पावर्स लगेंगी वो जब हम किसी एक वैल्यू को प्लस कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में पावर नहीं लगेगी। यानी कि अगर हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे 4 + 4 + 4 हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम 4 रेज टू दी पावर 3 नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हम तभी कर सकते हैं जब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। अगर 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है तो ही हम 4 रेज टू दी पावर यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। ये राइट है और ये रॉन्ग है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यूज अगर प्लस में है, यानी उनका आपस में रिलेशन, कोई सेम वैल्यू का आपस में रिलेशन प्लस में है, यानी वो ऐड हो रही है, तो उनको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में नहीं लिख सकते, वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में नहीं आएंगे। उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे यहाँ पे 4 को 3 टाइम्स लिखा है, तो 3 उनका नंबर 3 है, तो 3 नंबर से उस 4 डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 3 = 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी वैल्यूज की, हमें प्लस की वैल्यूज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखना है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई, यानी कि जो जिनका रिलेशन आपस में मल्टीप्लाई में है वही वैल्यूज को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। Now, next question is express the number 32,400 as a product of its prime factors and represent the prime factors in their exponential form. ठीक है, यहाँ पे हमें एक वैल्यू दी गई है 32,400 और इसको बोला गया है कि इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और इसको करके ही दिखा रखा है आपको। यहाँ पे इसके सभी प्राइम फैक्टर्स निकाले हुए हैं, ये बिल्कुल सिंपल
मेथड से प्राइम फैक्टर हमें निकालने हैं और इसके बाद इसके सभी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे हमने 32,400 के आगे लिख लिए हैं। अब हमें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे, हमने यहाँ पे इसको दोबारा लिख लिया। अब देखते हैं कि 2 इसमें कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स इसमें 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और 2 टाइम्स इसमें 5 लिखा हुआ है और 4 टाइम्स इसमें 3 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 रेज टू दी पावर 4, ठीक है, 5 रेज टू दी पावर 2 और 3 रेज टू दी पावर 4 यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ओके, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज -1 रेज टू दी पावर 5, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? व्हाट अबाउट -1 रेज टू दी पावर 56, ठीक है, यहाँ पे -1 दिया है हमें और इसकी पावर हमें 5 दे रखी है। तो हमें बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपके पास वैल्यूज जो हैं इवन नंबर में है, ठीक है, यानी कि जो पावर है यहाँ पे वो इवन नंबर में है, तो आपके पास जो है पॉजिटिव आंसर आएगा। इवन नंबर में अगर आपके पास पावर है, इवन पावर के लिए आपके पास पॉजिटिव आंसर। लेकिन अगर आपके पास ऑड पावर है, ऑड पावर, नेगेटिव आंसर, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखते हैं क्या हमारे पास पावर कैसी है, यहाँ पे देखो 5 पावर है हमारे पास, तो यानी कि ये नेगेटिव पावर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, कैसे आएगा एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके। -1 को हमें 5 टाइम्स लिखना है, -1 -1 एंड -1, 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने -1 लिखा। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे इसकी पेयरिंग करेंगे माइनस की, ठीक है, जो इनके माइनस साइन से इनकी पेयरिंग करेंगे। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका एक पेयर बना, तो इससे भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन हमारे पास एक माइनस बच गया, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल होके प्लस हो गए, यहाँ पे भी प्लस हो गए, तो इतनी वैल्यू तो प्लस की हो गई, लेकिन ये माइनस जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन हमें माइनस मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस की ऑड नंबर में अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू होगी तो आंसर माइनस में आएगा, यानी नेगेटिव आंसर आएगा। और अगर इवन नंबर में हमारे पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू होगी तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, -1 की जो पावर है वो 56 है, ठीक है, -1 रेज टू दी पावर 56। अब हमें पता है 56 एक इवन नंबर है, ठीक है। अब इवन नंबर में जब हमारे पास पावर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर, ठीक है। इसका आंसर जो है 1 आएगा और वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। यहां पे इज -2 रेज टू द पावर 4 इक्वल 16, क्या ये 16 के बराबर होगा? माइनस की वैल्यू है, क्या इसका पॉजिटिव आंसर होगा? वेरीफाई करना है, तो इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं। बिल्कुल होगा। पहले तो हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको ऊपर समझा ही दिया है कि अगर जो पावर है यानी जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो अगर इवन नंबर में है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसको फिर भी हम एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। हमने -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये हमारा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको देखो, यहाँ पे 2 2 जार 4, 2 जार 16, 2 जार 64, सॉरी 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 2 जार 16, यहाँ पे हमारे पास 16 आ गया इसका मल्टीप्लीकेशन सबका, ठीक है। लेकिन अब हम माइनस देखेंगे कि हमारे पास कैसे कैरी होंगे। यहाँ पे देखो इस माइनस को, 2 माइनस को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये तो पॉजिटिव हो गया। उसके बाद ये वाले 2 माइनस भी जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अगेन ये पॉजिटिव हो गया। तो आंसर हमारा, अब पूरी वैल्यू ही पॉजिटिव हो गई, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 16 आ गया। तो प्लस तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है, इस साइन को हमें कैरी करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब इतना तो हमने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज 0 रेज टू द पावर 2 और 0 रेज टू द पावर 5, तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। 0 रेज टू द पावर 2 इज ऑल्सो 0 और 0 रेज टू द पावर 5 इज ऑल्सो 0। व्हाट इज 0 रेज टू द पावर n? कोई भी वैल्यू होगी, आप n में कुछ भी फिल कर सकते हो, ठीक है, 100 लिख लो चाहे, लेकिन स्टिल आंसर विल बी 0। ओके,
अब यहाँ पे हमारे पास फिगर इट आउट देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है नंबर 1 क्वेश्चन में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनको हमें सभी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम इन्हें कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को हम करेंगे, तो देखो नंबर 1 हमें दिया गया है 6 रेज टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ पे 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, 6 इंटू 6। तो इसको कैसे लिखेंगे, बेस में हम 6 लिखेंगे और उसके बाद इसको एक्सपोनेंट वैल्यू 1 2 3 4 टाइम्स है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 6 रेज टू द पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2 क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पे y को y से मल्टीप्लाई करना है, y को y से मल्टीप्लाई करना है, y मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल y रेज टू द पावर 2, क्योंकि y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पे b इंटू बी इंटू बी इंटू बी किया गया है, b को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो b रेज टू द पावर 4 आ गया। ओके, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है 5 इंटू 5, 2 टाइम्स 5 है और 7 हमारे पास 3 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, 3 टाइम्स 7 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 5 रेज टू दी पावर 2 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर हो गया और 7 का क्यूब हो गया, 7 क्यूब्ड, 5 स्क्वायर्ड 7 क्यूब्ड। ठीक है, 7 क्यूब्ड ये यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 7 का क्यूब है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में हम देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू ए, यहाँ पे भी देखो 2 का स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, और a का भी हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 2a होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये 2 के ऊपर भी है और a के ऊपर भी है, तो इसको हम 2a होल स्क्वायर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 6th क्वेश्चन देखेंगे। 6th में हमारे पास a इंटू ए 3 टाइम्स हमने a किया है, उसके बाद 4 टाइम्स हमने c करना है, c 1 2 3 और 1 टाइम्स हमने d करना है। ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो a रेज टू दी पावर 3 हमारे पास है, उसके बाद c रेज टू दी पावर 4 हमारे पास है और d हमारे पास 1 टाइम्स है, तो उसको हम 1 टाइम्स ही लिखेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहाँ पे देखते हैं, हमें दिया गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको हमें जो है इनके प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब इनके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं सबके और फिर उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल कुछ भी नहीं करना है, इनके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना पड़ेगा और उसके बाद सभी प्राइम फैक्टर्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और उनको देखेंगे, उनको मतलब एनालाइज करेंगे और उनमें से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में इसको लिख लेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है यहाँ पे 648, तो इस 648 के सभी प्राइम फैक्टर्स को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। 648 2 से इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ यूनिट डिजिट पे 8 है, तो ये 2 से आराम से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। ओके, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 162, 2 से 2 8 जार 16, 2 1 जार 2। फिर अब देखो 2 से नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे हमारे पास 1 है। ठीक है, तो 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम इसको किससे करेंगे, अब हम इसे 3 से देखते हैं, क्या इसकी 3 से ये डिवाइड होगा। यहाँ पे देखो 8 और 1 9, इसके हमने डिजिट्स को ऐड कर लिया तो ये 9 आ गए, तो 9 क्योंकि 3 के टेबल में आता है, इट में से 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 जार 6, 3 7 जार 21। ठीक है, फिर 3 से कर लेते हैं, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। ठीक है, तो ये इसके सारे प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। इन सभी प्राइम फैक्टर्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 टाइम्स हमारे पास 3 है, तो हम 1 2 3 1 2 3
और 4 टाइम्स हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। अब हमें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। 648 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? 2 रेज़ टू द पावर 3 और 3 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है? 2 में इसने दिया है 405 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अगेन इसके भी हम सभी प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 405, ठीक है, 5 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है। ठीक है, तो इसे हम पहले 3 से इसकी डिविजिबिलिटी देख लेते हैं क्योंकि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 3 है। तो 5 और 4 9 हो गए, तो ये 9 से भी डिवाइड 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से करेंगे। 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, 135 आया। आगे इसको करेंगे। 3 4 12, 3 5 15। ठीक है, फिर से 3 से करके देखते हैं। 3 1 3, 3 5 15। आप देखो फिर से 3 से हो जाएगा। 3 1 3 5 15। फिर 3 से नहीं होगा, अब 5 से जाएगा। 5 1 5। ठीक है, तो ये इसके हमने सारे फैक्टर्स कर लिए। ठीक है, अब इन्हें लिख लेते हैं। 1 2 3 4 टाइम्स हमने 3 लिखा है और 1 टाइम्स हमने 5 लिखना है। 1 2 3 4 और 1 टाइम्स हमें 5 लिखना है। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लेते हैं हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे, तो सॉरी 3 में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 540 को हमें फैक्टर करने हैं। 540 के फैक्टर्स करने के लिए अगेन इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 540 हमने लिखा, तो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करके देखते हैं क्योंकि 0 यहाँ पे यूनिट डिजिट में लिखा है, तो ये 0 जो, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 2 4, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 2 4, 2 7 14, 0, 270 आ गया। फिर 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 अगेन हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10। अब से 5 6 7 8 9, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 4 12 और 3 5 15। ठीक है, अब इसे फिर से 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 3, 3 5 15। ठीक है, उसके बाद इसे अब फिर से 3 से करेंगे। 3 5 15, 5 1 5। तो ये इसके सारे फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इन फैक्टर्स में हम देखते हैं, इनको लिख लेते हैं एक बार। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5। तो 3 टाइम्स हमने 3 को लिखा, 2 टाइम्स हमने 2 को लिखा और 1 टाइम्स हमने 5 को लिखा। तो इसके जो फैक्टर्स बन गए, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो बन गया वो बन गया 2 रेज़ टू द पावर 2, यानी 2 स्क्वायर 3 क्यूब्ड। यहाँ पे 3 की पावर 3 इंटू 5, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें मिल गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 4th पार्ट में हमारे पास 3600 को हमें निकालना है। 4th पार्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे 3600 के को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अगेन इसके हम सभी प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हमने 3600 को यहाँ पे लिख लिया और सबसे पहले इसे 2 से ही डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 2 1 2, 2 8 16, 0 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम। 2 9 2 18, 0 0। फिर 2 से कर लेते हैं। 2 2 4 8, 2 5 10, 0। फिर 2 से कर लेते हैं। 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10। ठीक है, अब ये 225 आ गया। तो अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, तो अब इसकी 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 5 6 7 8 9, तो 3 से ये हो जाएगा डिवाइड। 3 से करके देखेंगे इसे, तो 3 से कितना होगा ये यहाँ पे। 3 7 21 और 3 5 15, 75। 3 से फिर से करेंगे। 3 3 6, सॉरी 3 2 6 और 1 3 5 15। ठीक है, अब ये 25 आ गया, तो अब तो ये 3 से नहीं जाएगा। अब इसको 2 5 से करके देखेंगे।
5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। तो ये इसके सारे प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे निकल गए। अब इन सभी प्राइम फैक्टर्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो 2 हमें 4 टाइम्स लिखना है, 3 हमें 2 टाइम्स लिखना है, 5 भी 2 टाइम्स लिखना है। 1 2 3 और ये 4, उसके बाद 3 इंटू 3 और उसके बाद 5 इंटू 5। ठीक है, अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखते हैं। 2 को हमने 2 रेज़ टू दी पावर 4, 3 रेज़ टू दी पावर 3 एंड 3 रेज़ टू दी पावर 2 और 5 रेज़ टू दी पावर 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। इनको हम मल्टीप्लाई के साइन के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड की तरफ करते हैं मूवमेंट अपना। देखते हैं, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज को लिखना है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया है 2 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू दी पावर 3। तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है। कैसे करेंगे हम इसको देखेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं इस वैल्यू को, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं और 3 का हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 3 है। आप देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें कैसे लिखनी है। देखो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें हमने 3600 को यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वैल्यू में लिखा है और यहाँ पे हमें इसका उल्टा करना है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ हमें एक्सपोनेंशियल वैल्यू दी है और इसको हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बनाना है, यानी इस तरीके की एक वैल्यू इसकी निकालनी है। तो इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे, 2 लिखेंगे और 10 रेज़ टू दी पावर 3, यानी 10 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1000 आ जाएगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हमारा ये आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे, सेकंड पार्ट में हमारे पास है 7 स्क्वायर इंटू 3 2 क्यूब, 7 स्क्वायर 2 क्यूब। इसको हम करेंगे तो देखो 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 7 और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 7 7 ज़ार 49 इंटू 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। अब 49 को हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 392। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट 3, क्वेश्चन का पार्ट 3 इंटू 4 रेज़ टू दी पावर 4 हमें दिया गया है। अब यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और 4 रेज़ टू दी पावर 4 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 768 यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे पार्ट 4 को यहाँ पे देख लेते हैं। पार्ट 4 में हमें क्या दिया गया है। पार्ट 4 में यहाँ पे लिखेंगे -3 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू -5 रेज़ टू दी पावर 2 हमें दिया गया है। तो इसको भी हम लिख लेंगे। -3 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इंटू -5 को 5 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। अब देखो दोनों ही माइनस इवन नंबर में है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे ये -5 भी हमारे पास इवन नंबर में है, दोनों के दोनों। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस से हमारा माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे तो हमारे पास 25 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई -3 को -3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ार यहाँ पे 9 आ गया। अब 9 को जब हम 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 225 आ जाएगा और पॉजिटिव आंसर हमारे पास इसका आएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट देखेंगे। 3 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 4 हमें यहाँ पे दिया गया है। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4। ठीक है, 3 3 ज़ार 9 और 4 को जब हम 10 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 4 जीरोस आ जाएंगे, यानी 10,000 आ जाएगा। तो
अब हम इसको 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 90,000। इसका आंसर हमारे पास 90,000 आ गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट जो हमारा क्वेश्चन बचा है इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास -2 रेज टू द पावर 5 दिया है और मल्टीप्लाई में -10 रेज टू द पावर 6 दी हुई है। ठीक है, तो अब हम पहले तो पावर्स को देख लेते हैं। पहले तो बेसिक वैल्यूज जो हैं इसकी, जो बेस वैल्यू है दोनों ही नेगेटिव हैं। ठीक है, लेकिन उनकी जो पावर्स हैं वो एक ऑड नंबर में है और एक इवन नंबर में। ठीक है, तो यहां से एक चीज ध्यान रखना कि जो इवन नंबर की का जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब इवन नंबर पे पावर्स होती हैं तो माइनस कैंसिल हो जाता है, लेकिन जब ऑड नंबर पे पावर्स होती हैं तो जो माइनस होता है वो कैरी होता है उस डिजिट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2 -2 इंटू -2, 4 टाइम्स, हम 5 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया। अब हमें 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 टाइम्स हमने 10 को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब 2 को हम यहाँ पे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 6, 32। ठीक है, और माइनस का हम यहाँ पे साइन इसके साथ कैरी करेंगे। ठीक है, माइनस भी हम यहाँ पे कैरी करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई में अब हमें -10 को यहाँ पे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे और 1 2 3 4 5 6 जीरोज हमारे पास हैं। 6 टाइम्स हम 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 जीरोज हम यहाँ पे लगा देंगे, 6। ठीक है, तो ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया 10। अब यहाँ पे हमने देखना है कि साइन, यहाँ पे तो देखो यहाँ माइनस साइन कैरी हो गया क्योंकि ये इवन नंबर में हमारे पास जो है वैल्यू थी, इवन नंबर में हमारे पास इसकी पावर्स थी। और यहाँ पे लेकिन ये जो वैल्यू है ये कितना है, ये इवन नंबर में, सॉरी ये ऑड नंबर पे थी और ये इवन नंबर में है। ये जो 2 रेज टू द पावर 5 है ये हमारे पास ऑड नंबर में वैल्यूज थी और यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर में वैल्यूज हैं। 1 2 3, इसके 3 पेयर्स बन रहे हैं, इवन नंबर में वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे तो हमें माइनस नहीं मिलेगा, यहाँ पे माइनस मिल गया। अब हम इस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -32, 1 2 3 4 5 6 इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमने इसका यहाँ तक ये फिगर इट आउट तक हमने आज कंप्लीट कर लिया। आगे हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।